गंगा पर जो हमारे आप जैसा कोई भाई नहीं बैठा है, एक ही जात के लोग बैठे हुए हैं। आप गंगा पर जाओगे, राख गंगा में हम डलवा देंगे, अपने पास बुलाएंगे, संकल्प के नाम पर आप 151 रुपया रखवाएंगे, आप 1500 रख लोगे, हम उसमें अपना मंत्र बोल देंगे, तिलक लगा देंगे, ओम स्वागत दिए और हम जानते रहे तुम मानते रहे होगा तुम्हारे दद्दा को उद्धार, और फिर रुपया 1000 जेब में डाल लिए। शाम तक तुम्हारे जैसे 2-4 लोग पहुंच जाएंगे, हम 1000-4000 लेके घर जाएंगे, हम मौज में रहेंगे, तुम गरीबी में रहोगे। हमारा बेटा कॉन्वेंट स्कूल में 5000 रुपया फीस दे के हम पढ़ाएंगे या विदेश में पढ़ाएंगे, और तुम्हारे प्राइमरी स्कूल में ऐसे कटोरिया बजे का हलवा कम मिली है ना। और वो कक्षा 10 भी पास नहीं कर पाएगा और 10 के बाद पूरी ज़िंदगी मजदूरी करेगा। बहनों भाइयों, अगर गंगा पर राख डाल के कहीं उद्धार हो जाता तो निश्चित उस गंगा में पैदा होने वाले सर्प, मछली, मेढक का भी उद्धार हो जाता, नहीं हो जाता। अब हमारी कुछ बहन भाई कहते हैं कि साहब गंगा का पानी पवित्र होता है, कहते हैं ना, यही कहते ना। अरे बहनों भाइयों, सही बताओ क्या पवित्र होता है? बताओ पवित्र होता है? मैं आपसे एक प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूँ, एक तर्क करता हूँ। ये देखो कलश है, ये क्या है? कलश का पानी है। किसका पानी है बहनों? किसका पानी है? ये कलश है ना। अभी एक चम्मच मंगा रहे हैं और सभी को एक एक चम्मच पिलवाएंगे, सब लोग प्रेम से पी लेंगे। काहे? कलश शब्द है ना, धर्म से जुड़ा है ना, इसलिए। लोटा कह देते शायद कोई नहीं पी तो, लेकिन कलश शब्द कह दिया इसलिए सब पी लेंगे। अब आपको हम एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। ये देखो, ये रखा हुआ है ये आपका कलश। क्या रखा है? कलश। हम इसमें सिर्फ ये अपनी 2 गुलियां डाल दी हमने। कितनी डाल दी? अब आपसे कह रहे जाए पी लो, पी लियो। अब नहीं पिए, काहे नहीं पिए? अब गंदो होगा मतलब। अब एक बात ये बताओ, अभी हमने जब ये कार्यक्रम शुरू किया तो अपने हाथ ये धुले, उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू किया, और जब ये 2 उंगलियां डाल करके ये कार्यक्रम शुरू किया और 2 उंगलियों से गंदा हो गया। जरा गंगा का पानी बहनों जानती हो? नहीं जानती? कितने लोग नहाते, धोते, थूकते, टट्टी पेशाब, शौच क्रिया करते, कितने मुर्दे जलते, कितने पशु मरते, कितने सांप बिच्छी कांतर मरते, कितने गंगा में गंदगी होती है। किनारों पर जाओगे तो पैर नहीं रखा जाएगा। क्या वो पानी पवित्र है? बताओ। और अगर वो पानी पवित्र मानती हो तो ये 2 उंगलियां डाल के ये कैसे गंदा हो गया? अब कुछ हमारी बहनें एक बात और कहेंगी कि साहब गंगा के पानी में कीड़ा नहीं पत्ता से वो पवित्र होता है, यही कहेंगी ना। लेकिन मैं तर्क कर रहा हूँ, ये लोटा का पानी है ना, ये भैया, ये लोटा का जो पानी है, बहनों सुनो एक बार सुन लो। ये जो लोटा का पानी है ये फेंक दो। ये लैट्रिन का ये पानी गटर में निकल रहा है, ये कहीं तलैया में इकट्ठा हो रहा होगा, इधर या इधर हो रहा होगा। अभी दिन में पानी छाला जाता है, ये पानी शुद्ध फेंक दो और तलैया में से वो पानी भर ले आओ जो लैट्रिन का पानी जा रहा है। वो पानी बहनों भाइयों पीने लायक होगा? साफ होगा बहनों? नहीं होगा, गंदा होगा ना। हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा घर से अंदर से गंदक मंगाएंगे, वो ऐसे लोटे में डाल देंगे, उस जंगला में रखवा देंगे, 50 साल रखा रहने देंगे, इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, तो ये पीने लायक हो जाएगा? बताओ। कीड़े नहीं पड़ेंगे 50 साल तो ये पवित्र हो जाएगा? अरे बहनों भाइयों, ये गंगा हमारी हिमालय से निकली, अंदर गंदक की खानों का पानी चला आया, इसलिए इसमें कीड़े नहीं पड़ते। इसका मतलब ये पानी पीने के योग्य नहीं हुआ, और इसमें कभी भी अपने मृत्यु होने वाले की हड्डियां लेकर के नहीं जानी चाहिए। ये ठगई के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर गंगा में राख डाल करके न डाल करके उद्धार न होता, मेरी पत्नी का निधन हुआ 15 साल पहले और मैं उनकी राख आज तक कहीं नहीं ले गया, गंगा पर नहीं ले गया। बेबिन की आत्मा, जीवात्मा, कोई झंझट अगर कहीं हो तो बहनों भाइयों, तो मैं ध्यान आती बाबूजी मरे जात घिट्टत हमें ले चलो गंगा पे। अब तो ये गवाह हो गए, सबूत हो गए। माता जी की नहीं ले गए, अम्मा ही चली जाती, लहुआ गाड़ी घोड़ा तेरे ढेंगा सब है, तो नहीं बहू को लेकर हमें ले चल। कृष्ण अवतार जी आपके सामने बैठे हैं, अपनी माँ की अस्थियां नहीं ले गए। तो अब ये बताइए, प्रधान जी सबूत बैठे हैं,
अब तो कितने लोग गवाह हो गए, हमारे सबूत हो गए। देखो इसमें बहुत लोग होंगे जो अस्थियां नहीं ले जाते हैं। तो बहनों सही बताओ, क्या अस्थियां गंगा पर ले जानी चाहिए? बताओ। अच्छा, अब तो बहुत अच्छी बात बहनें हमारी कह रही हैं कोई नहीं ले जाता है यहाँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर अस्थियां आपने निकाल भी ली तो अपने खेत में उनको गाड़ दो, एक बढ़िया सा पेड़ लगा दो और उस पर नाम लिख दो, तो वो जब तक पेड़ रहेगा तब तक उनका नाम अमर होगा। आज एक बार पुनः सभी को संकल्प लेना है, एक बार सबको ये संकल्प लेना है। हमारे फौजी भाई जी बैठे हैं, फौजी भाई को भी लेना है कि आज के बाद हम डेड बॉडी में जाएंगे तो कपड़ा लेकर नहीं जाएंगे, चाहे भले ही हम फूल लेके जाएं। ठीक है ना? तो सभी भाई बहनों को संकल्प लेना है। एक बार सभी भाई बहन हाथ उठाएंगे, सभी हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ। बहनों आप भी उठाएंगे, हाथ उठा करके सबको बोलना है जो मैं बोलूँगा। आप भी आ जाओ, इधर ही आ जाओ, शामिल हो जाओ, बीच में निकल आओ। इतनी पछाई काय को निकल के आई, थोड़ी जल्दी आती, अब कार्यक्रम खत्म हो वाऊंगा। चलो जब आई तब ही ठीक है। खैर, सभी लोग हाथ उठाएं, एक बार बोलो, मैं तथागत बुद्ध बाबा साहब और श्रद्धेय जगदीश जी को साक्षी मानकर और दूर दराज से आए हुए सभी बहनों भाइयों को साक्षी मानकर 3 बार ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद किसी भी मृतक शरीर में शामिल होने के लिए जाने पर किसी प्रकार का कोई भी कपड़ा लेकर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। भले ही अपने सम्मान को रखने हेतु पुष्प लेकर जाएंगे और मृतक शरीर पर पड़ा हुआ कपड़ा किसी भी स्थिति में अपने सामने जलने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तीसरा संकल्प लेते हैं, बोले बोले, तीसरा संकल्प लेते हैं कि मृतक शरीर की अस्थियां लेकर किसी भी स्थिति में गंगा पर सिराने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इस पाखंड को, इस अंधी प्रथा को मिटाने के लिए अपने पूरे समाज को जगाएंगे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ठीक होगा? बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप लोग इस संकल्प को अगर लेते हैं और थोड़ा भी अगर इस पर अमल करते हैं तो निश्चित हमारे समाज की 2 कुरीतियाँ खत्म हो जाएंगी। पहला तो कपड़ा डलना बंद हो जाएगा और दूसरे समाज में अस्थियां सिराना बंद हो जाएगा, जो इस समाज का बहुत बड़ा काम होगा। और नगला ठकुरी से आज के बाद इतनी बड़ी भीड़ जो बैठी हुई है, मेरा आपसे निवेदन है कि आज के बाद एक संकल्प जाना चाहिए, एक दूर दराज तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि नगरा ठकुरी में जितने भी व्यवहारी आए, जितने भी रिश्तेदार आए, इतनी बड़ी बहनों की जो भीड़ लगी हुई है, इन सब ने जाकर के अपने अपने गांव में ये कहना है कि आज के बाद हम डेड बॉडी में कपड़ा लेकर के नहीं जाएंगे। बहन तुम भी मत जाओ। आज के बाद अस्थियों के नाम पर बिल्कुल भी अस्थियां हमें गंगा पे नहीं सरानी है, तो शायद हमारे समाज की बहुत बड़ी अंधी प्रथाएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक होगा, गलत होगा? सभी से मेरा निवेदन है कि मैं अकेला कब तक चिल्लाऊंगा, आप सबको मेरा साथ देना है। आप भी तो समाज एक जिम्मेदार प्राणी हैं। क्या समाज के आप जिम्मेदार प्राणी नहीं हो? अरे जितना मेरा अधिकार है उतना आपका अधिकार है। जितनी हम मेहनत कर रहे, अगर आप लोग थोड़ी भी मेहनत करने लगो तो समाज का बहुत बड़ा काम हो सकता है और समाज का एक हमारा नया तबका तैयार हो सकता है, नई पीढ़ी तैयार हो सकती है जो इन कुरीतियों को बिल्कुल समाप्त कर देगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज श्रद्धेय जगदीश बाबू जी के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जो समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ,
यहाँ सब पर मोबाइल है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर 1 मिनट के लिए सभी मोबाइल निकाल लें, और अभी न निकाल लें तो थोड़ी देर बाद SK शिरोमणि मेरा चैनल है, ये जो 2 वीडियो बनाए हैं इसमें एक वीडियो आपको आज शाम को 6 बजे मिलेगा मेरे SK शिरोमणि चैनल पर। हालांकि जो ये मैं किताब बांटता हूँ इसके भी पीछे देखो ये लिखा हुआ है, ये हमारे सभी नाम पते लिखे हैं, पूरी टीम के जो बुद्ध गाथा कमेटी है। और उसके बाद ये कोने में देखो, आप लोग देखेंगे लिखा है SK शिरोमणि, लेकिन इसमें हिंदी में लिखा है। आपको अंग्रेजी में बोलना होगा SK शिरोमणि या SK शिरोमणि टाइप करना होगा, SK शिरोमणि SHIROMANI, या बोल देना तो मेरा चैनल निकल आएगा। और सबको सब्सक्राइब करना है। इसमें कोई आपका पैसा तो लगना नहीं है, और जब पैसा नहीं लगना है तो कम से कम हमारी इतनी तो मदद आप लोग कर ही सकते हो, नहीं करोगे? करोगे? चलिए, आपसे निवेदन है कि मेरा SK शिरोमणि चैनल सब्सक्राइब करना। और पर डे एक वीडियो डालता हूँ प्रतिदिन, और यही वीडियो होता है जहाँ शांति पाठ करने जाता हूँ, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, उनकी बात रिकॉर्ड करता हूँ और इस वीडियो में डाल देता हूँ। समाज को जगाने की हर चर्चा बहनों मिलेगी। आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप पे मोबाइल है तो सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपने जो हमें समय दिया, इसके लिए, हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पुनः एक बार भाई जगदीश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ पूरे परिवार को मैं चाहता हूं कि धैर्य धारण करने की क्षमता मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। साधु साधु साधु।